बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई एम मोहसिन नकवी और हम डिस्कस कर रहे हैं फंक्शनल एनालिसिस से रिलेटेड टॉपिक नाम स्पेस के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इक्विवेलेंट नाम और उनसे रिलेटेड हमने एक थ्योरम प्रूव किया था। थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि अगर दो नार्म हमारे पास इक्विवेलेंट हो तो एक सीक्वेंस अगर फर्स्ट नार्म के अंदर काशी होगा तो फिर वो सेकेंड नार्म के अंदर भी काशी होगा। ये हमने लास्ट थ्योरम में प्रूव किया था। आज की वीडियो में हम उसी इक्विवेलेंट नाम से रिलेटेड एक नेक्स्ट कॉरोलरी को हम प्रूव करने चले हैं जो कि काशी सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। स्टेटमेंट इसकी क्या है? स्टेटमेंट कुछ यूं है कि लेट नाम एंड नार्म वन, बेसिकली ये नार्म और ये नार्म वन दो फंक्शन है जो हम किसी वेक्टर पे डिफाइन कर रहे हैं, वेक्टर स्पेस पे। तो उसने कहा लेट कर लेते हैं कि नार्म एंड नार्म वन बी टू इक्विवेलेंट नार्म्स। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास ये जो दो नार्म है ये इक्विवेलेंट है, ठीक है, ऑन अ लीनियर स्पेस एक्स। देन प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है एवरी काशी सीक्वेंस एक्स है, हर काशी सीक्वेंस इन कैपिटल एक्स इन नॉर्म स्पेस दिस, यानी वो नॉर्म स्पेस जो इस नॉर्म के साथ डिफाइन होती है। काशी सीक्वेंस जो इसके अंदर कन्वर्जेस टू एक्स बिलोंग्स टू दिस। एक काशी सीक्वेंस जो x इसके एलिमेंट्स को कन्वर्ज करेगी if and only if xn converges to x belongs to this। वो कहता है कि शॉर्ट में आपको यूं बताऊं, स्टेटमेंट में वो ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास एक काशी सीक्वेंस xn इस नॉर्म स्पेस के किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा तो फिर वो इस नॉर्म के भी उस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। यानी वो कहना ये चाहता है कि अगर नॉर्म एंड नॉर्म वन दो इक्विवेलेंट हैं, अगर ये आपस में इक्विवेलेंट है तो काशी सीक्वेंस इस नॉर्म के जिस एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा नॉर्म नंबर वन के भी उसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा। ये वो बताना चाहता है। या दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाहता है कि काशी सीक्वेंस अगर इसके किसी एलिमेंट को कन्वर्ज करेगा तो काशी सीक्वेंस इसके एलिमेंट को उस वक्त कन्वर्ज करेगा अगर काशी सीक्वेंस उसी वक्त इसके भी एलिमेंट को कन्वर्ज करे। यानी दूसरे अल्फाज में इंशाअल्लाह हम ये बताना चाहते हैं कि लिमिट पॉइंट्स दोनों के सेम होंगे। काशी सीक्वेंस अगर कन्वर्जेंट है, कन्वर्ज कर रहा है, तो जिस नंबर को वो कन्वर्ज करेगा वो नॉर्म जो इक्विवेलेंट है वो नंबर दोनों को बिलोंग करेगा। तो हम कैसे प्रूव करेंगे? एफ एंड ऑन एफ है तो हम फर्स्ट ये कंडीशन लेकर ये प्रूव करेंगे, फिर ये कंडीशन लेकर वो वाली साइड प्रूव करेंगे। यदि हम लेट कर लेंगे काशी सीक्वेंस इस नॉर्म स्पेस के एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है, फिर साबित ये करेंगे कि वो एलिमेंट जिसको काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है वो बेसिकली इसको भी बिलोंग करता है। कन्वर्सली में हम ये प्रूव करेंगे कि लेट कर लेंगे काशी सीक्वेंस इस नॉर्म स्पेस के एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है, फिर साबित ये करेंगे कि ये एलिमेंट जिसको काशी सीक्वेंस कन्वर्ज कर रहा है बेसिकली उस नॉर्म स्पेस का भी एक एलिमेंट है। तो ये प्रूव करते हैं। सबसे पहले प्रूव करने का मेथड ये होता है जो डाटा आपको गिवन हो आप उसको नोट करते हैं, उसको लिखते हैं। तो हमें गिवन क्या है कि नॉर्म एंड नॉर्म वन ये जो दो फंक्शंस हैं ये आपस में इक्विवेलेंट है, यानी ये जो नॉर्म है आपस में इक्विवेलेंट है। सिंस गिवन दैट, हमें ये बात गिवन है, क्या चीज? नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म नंबर वन, ये बात हमें गिवन है, ठीक है, ओके। ये साइन इक्विवेलेंट लिखा होता है, ये नॉर्म इसके इक्विवेलेंट है। अब इक्विवेलेंट से क्या मुराद है? दिस सिंपल है, अगर ये इक्विवेलेंट है तो इक्विवेलेंट की डेफिनेशन के मुताबिक नॉर्म ऑफ x1 वन नॉर्म लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ x लेस देन और इक्वल टू b इनटू नॉर्म ऑफ वन आ जाएगा, ठीक है। तो इट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म। अगर ये नॉर्म इस नॉर्म वन के इक्विवेलेंट है तो फिर ये नॉर्म इस नॉर्म वन के दरमियान में लाई करेगी, इससे बाउंडेड होगी। शर्त यह कि अगर आप x1 को स्केलर नंबर a से मल्टीप्लाई करें, नॉर्म नंबर 1 को स्केलर नंबर b से मल्टीप्लाई करें तो नॉर्म ऑफ x इन दोनों के दरमियान रहेगी। इट इज द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट नॉर्म।
इक्विवेलेंट नॉर्म की तारीफ के मुताबिक। आगे उसने क्या कहा, देन एवरी काशी सीक्वेंस, लेट कर लेते हैं एक्स एन बी आ काशी सीक्वेंस। ठीक है, नॉर्म स्पेस एक्स के अंदर हमने एक काशी सीक्वेंस ले लिया। ओके, तो हमने प्रूफ क्या करना है, एवरी काशी सीक्वेंस इन दिस, इस नॉर्म स्पेस में हमने एक काशी सीक्वेंस ले लिया, इज कन्वर्जेंट, ये हमारे पास कन्वर्जेंट है काशी सीक्वेंस टू, किसको कन्वर्ज करता है, टू एक्स बिलोंग्स टू नॉर्म स्पेस ऑफ दिस। ठीक, काशी सीक्वेंस हमारे पास एक ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है जो इस नॉर्म स्पेस को बिलोंग करता है। ये हमने लेट कर लिया। अब हमें साबित करना पड़ेगा कि काशी सीक्वेंस इस नंबर को, जिस नंबर को कन्वर्ज कर रहा है, ये वाला नंबर बेसिकली नॉर्म स्पेस 1 को भी बिलोंग करेगा। ये बात साबित करेंगे। ओके, अभी तक हमने क्या कहा, हमने कहा कि काशी सीक्वेंस इस नंबर को कन्वर्ज करता है। देन अगर कन्वर्ज करता है, देन बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस की तारीफ के मुताबिक डेफिनेशन क्या कहती है, देयर फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव, ये कन्वर्जेंस की तारीफ लिख रहा हूं, देयर एग्जिस्ट a positive number, say n, such that xn manfi x norm of this less than equal to epsilon for all n greater than or equal to capital M. It is the definition of convergence. कन्वर्जेंस की तारीफ ये कहती है, कन्वर्जेंस का मतलब क्या होता है, मैं जरा एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास n 1 और n एक सीक्वेंस है, तो अब n की जगह पे देखें, अगर मैं 1 बिल करती 1 पुट करता हूँ, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे n इंक्रीज करूं, n को बढ़ाता हूं, n की वैल्यू अगर मैं इंक्रीज करता हूं, तो मेरे पास क्या होता है, ये 1 ओवर n, ये बेसिकली 1 ओवर 0, ये सीक्वेंस आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। जो जो मैं n बढ़ा रहा हूं, तो ये सीक्वेंस मेरा आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होता जा रहा है। अब अगर मैं n इनफाइनिटी तक बढ़ा दूं, यानी इनफाइनिटी तक मैं इसको इंक्रीज कर दूं, तो मेरे पास ये जो सीक्वेंस है ऐसा ऐसा डिक्रीज करते करते 0 में कन्वर्ज हो जाएगा। तो इट इज नोन एज कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस ये होता है कि अगर आप n इंक्रीज करें तो सीक्वेंस किसी फिक्स नंबर को अप्रोच करे, इसको बोलते हैं कन्वर्जेंस। अब इसको यूं लिखते हैं, लिमिट n अप्रोचेस टू इनफिनिटी, ठीक है, 1 ओवर n इज इक्वल टू 0। इसको यूं लिखते हैं कि जब हम n इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, 1 ओवर n किसको अप्रोच कर जाएगा, 0 को अप्रोच कर जाएगा। यूं भी लिखा जाता है, ये 0 जिस नंबर को ये कन्वर्ज कर रहा हो वो इसका लिमिट कहलाता है। सो 1 ओवर n का लिमिट 0 होगा। ओके, यूं भी लिखते हैं या यूं भी लिखते हैं, 1 ओवर n मनफी 0 मॉड लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू n। यानी जब हम n या तो नेचुरल नंबर यानी ये लेते हैं या इसे इंक्रीज करते हैं, बड़े नंबर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आता है, 1 ओवर n 0 को अप्रोच करता है। मतलब ये है, अप्रोच करने का मतलब ये होता है कि जब हम n इंक्रीज करते हैं, 1 ओवर n 0 को अप्रोच करता है, यानी 1 ओवर n और 0 के दरमियान में अगर हम डिस्टेंस चेक करें तो इतनी स्मॉल डिस्टेंस होता है जो कि बहुत छोटे से नंबर एप्सिलॉन से भी लेस हो जाता है। n इनफिनिटी को अप्रोच करेगा, इसका मतलब ये है कि n और इनफिनिटी के दरमियान में डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल है। या यूं कहें कि अगर मैं यहाँ पे फिक्स नंबर ले लेता हूं na, तो इसका मतलब होता है कि n और a के दरमियान में जो डिस्टेंस होगा वेरी वेरी स्मॉल होगा।
जब n इनफिनिटी को अप्रोच करेगा तो 1 ओवर n किसको अप्रोच करेगा, 0 को। ये जो मैंने लिखा 1 ओवर n 0 को अप्रोच करता है, इसको यूं भी लिखा जाता है कि अगर हम 1 ओवर n और 0 के दरमियान में डिस्टेंस चेक करें तो वेरी वेरी स्मॉल होगा। इट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। ये कन्वर्जेंस की तारीफ है कि अगर आपके पास जो एक सीक्वेंस जिसको कन्वर्ज कर रहा है उसके दरमियान में डिस्टेंस चेक करें तो डिस्टेंस वेरी वेरी स्मॉल होगा। नाउ इन केस ऑफ नॉर्म, ये तो हमने मॉडुलस की फॉर्म में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नॉर्म की शक्ल में हम यूं कहते हैं कि अगर हम 1 ओवर n और 0 का डिफरेंस लेकर n की मैग्नीट्यूड ले, वेक्टर होगा तो मैग्नीट्यूड बन जाएगी, नॉर्म वेक्टर का ही लिया जाता है। अगर मैग्नीट्यूड ले तो इसकी जो मैग्नीट्यूड आएगी वो वेरी वेरी स्मॉल होगी, इतनी स्मॉल होगी कि एप्सिलॉन छोटे से नंबर से भी लेस होगी, तो हम कहेंगे 1 ओवर n 0 को कन्वर्ज कर रहा है। सो हमारे पास xn x को कन्वर्ज कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर दूसरे डिस्टेंस की फॉर्म में अगर आप बोले तो आप बोलेंगे कि xn और x के दरमियान में डिस्टेंस इतना स्मॉल है कि बहुत से छोटे से नंबर एप्सिलॉन से भी लेस है जब हम n ग्रेटर देन इक्वल टू n लेते हैं, यानी जब हम n इंक्रीज करते हैं। या नॉर्म की तारीफ में हम यूं बोलते हैं कि xn x को कन्वर्ज कर रहा है, तो अगर हम xn में से x माइनस करके इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे तो वेरी वेरी स्मॉल आएगी, बहुत छोटा सा नंबर एप्सिलॉन आएगा फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू n। अब तक हमने प्रूफ नहीं किया, अब तक जो गिवन डाटा था उसको फॉलो करके हमने लिखा। पहला काम होता है गिवन डाटा को फॉलो करके लिखना, बाद में प्रूफ करना। तो गिवन डाटा क्या था कि नॉर्म एंड नॉर्म 1 आर इक्विवेलेंट। तो पहले मैंने लिखा कि नॉर्म, ठीक है, इज इक्वल टू नॉर्म 1। फिर मैंने उसकी डेफिनेशन लिखी कि इक्विवेलेंट का मतलब यह है कि ये हमारे पास नॉर्म 1 के दरमियान में आएगा, यानी बॉन्डेड होगा। सेकेंड हमें एवरी काशी सीक्वेंस, तो मैंने काशी सीक्वेंस ले लिया जिसका नाम xn रखा, इसके अंदर कन्वर्जेस टू x बिलोंग्स टू x, यानी वो इसके एक एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है, तो मैंने ये कन्वर्जेंस की आगे तारीफ लिख ली। अब आगे मेरा प्रूफ जा रहा है, अब मैं प्रूफ स्टार्ट करने चला। मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि अगर xn इस सीक्वेंस के एलिमेंट x को कन्वर्ज कर रहा है तो xn इस नॉर्म के भी x को कन्वर्ज करेगा। बेसिकली मुझे यह साबित करना है कि ये x काशी सीक्वेंस जिस x को कन्वर्ज कर रहा है वो इसका एलिमेंट है तो वो इसका भी एलिमेंट होगा। अब मुझे ये x इसका एलिमेंट बनाना है। बेसिकली मुझे ये xn काशी सीक्वेंस जिस x को कन्वर्ज कर रहा है ये x मुझे अब इसका एलिमेंट साबित करना है। ओके, प्रूव करते हैं। नो, अब देखिए xn मनफी x लेस देन इक्वल टू एप्सिलॉन, ये हमारे पास इस कंडीशन को अगर आप यूज करें नॉर्म की कंडीशन, इक्विवेलेंट नॉर्म की कंडीशन के मुताबिक a इंटू नॉर्म ऑफ x की जगह पे हम यूज कर रहे हैं xn मनफी x, तो ये क्या आएगा xn मनफी x नॉर्म लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा xn मनफी x नॉर्म लेस देन और इक्वल टू b इंटू नॉर्म ऑफ xn मनफी x नॉर्म ऑफ 1, यहाँ पे 1 आ जाएगा, दरमियान में सेम रहेगा। नो, अब ये वाला पार्ट हम यूज करते हैं, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो इस पार्ट को अगर आप यूज करें तो क्या आएगा, रिजल्ट आपके पास यूं आएगा a नॉर्म ऑफ xn मनफी x, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ xn मनफी x। अब ये जो चीज है हमारे पास xn मनफी x नॉर्म, ये लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन है, सो ये चीज आ जाएगी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन। इसका मतलब ये है xn मनफी x नॉर्म 1 इंटू a लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन आप डिवाइड कर दें, सॉरी a से डिवाइड कर दें मनफी x, ये जो 1 है लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बाई a आ जाएगा विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन डैश। सो xn मनफी x नॉर्म ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल n
ग्रेटर देन आर इक्वल टू n, ये सब के साथ चलता रहेगा। ओके, अब ये क्या है, लेस देन क्या आ गया, लेस देन पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन आ गया। फॉर ऑल जब हम n इंक्रीज करते हैं तो xn मंथली x का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन डैश है। इट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। तो ये हमारे पास कन्वर्जेंस की तारीफ है। सो हम कह सकते हैं कि xn दिस इंप्लाई xn कन्वर्जेस टू x। इसका मतलब xn किसको कन्वर्ज कर रहा है, x को। अब ये जो x है किसका एलिमेंट है, क्योंकि नॉर्म अब 1 डिफाइन कर रहे हैं, इसका मतलब x बिलोंग्स टू नॉर्म स्पेस ऑफ x विद द नॉर्म ऑफ 1। सो हमारे पास अब ये काशी सीक्वेंस एक ऐसी नॉर्म को कन्वर्ज कर रहा है, नॉर्म स्पेस को, ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है जो किस नॉर्म स्पेस को बिलोंग करता है, ऐसे नॉर्म स्पेस को जिसका नॉर्म 1 है। हमने x किसका लिया था, हमने x लिया था, हमारे पास जो x था हमने जो यहाँ पे सपोज किया था वो नॉर्म स्पेस का था, ऐसी नॉर्म स्पेस जिसका नॉर्म सिंपल ये नॉर्म फंक्शन है। तो अब ये हमारे पास काशी सीक्वेंस एक ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ज कर रहा है जो कि नॉर्म 1 है। पर साबित हुआ कि अगर आपके पास xn इस नॉर्म स्पेस का आप काशी सीक्वेंस ले लें और इसी के ही किसी न किसी एलिमेंट को ये कन्वर्ज कर रहा है तो मस्त है ये काशी सीक्वेंस नॉर्म नंबर 1 के जो नॉर्म स्पेस है उसको भी कन्वर्ज करेगा। अब कन्वर्सली जरा चलते हैं, कन्वर्सली में क्या करना होगा, लेट कर लेंगे कि काशी सीक्वेंस xn, ठीक है, लेट कर लेंगे कन्वर्सली में लेट काशी सीक्वेंस जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है xn converges to x belongs to norm space with the norm function 1। तो वहां पे हमने लेट किया था कि हमारे पास जो काशी सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ज करता है, x बिलोंग्स टू नॉर्म स्पेस ऑफ दिस जिसका नॉर्म फंक्शन ये है, 1 नहीं है। अब हम उसके रेसिप्रोकल क्या ले रहे हैं, लेट कर रहे हैं कि काशी सीक्वेंस एक ऐसे एलिमेंट को कन्वर्ज करता है जो कि नॉर्म स्पेस उस नॉर्म स्पेस को बिलोंग करता है जिसका नॉर्म 1 है, ठीक है। ओके, अब डेफिनेशन के मुताबिक, कन्वर्जेंस की तारीफ के मुताबिक xn, आप यहां पे ये बात लिखेंगे, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस फॉर एनी एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव नंबर n सच दैट, ये जुमला लिखेंगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। कन्वर्जेंस की तारीफ के मुताबिक अगर xn इस x को कन्वर्ज कर रहा है तो xn और इस x का जो नॉर्म होगा, मैग्नीट्यूड जो आएगी लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन होगी। कब, जब हम n को इंक्रीज करेंगे, जब हम n को इंक्रीज करेंगे इसकी मैग्नीट्यूड लेस देन एप्सिलॉन आएगी। अब ये तो मैंने अभी तक वो चीजें लिखी जो मैंने लेट की, मैंने लेट किया था कि ये काशी सीक्वेंस नॉर्म नंबर 1 के एक एलिमेंट को कन्वर्ज करता है। अब मैं साबित क्या करूंगा, मैं साबित ये करूंगा कि काशी सीक्वेंस नॉर्म नंबर 1 के जिस एलिमेंट x को कन्वर्ज करता है, ये एलिमेंट जो कि नॉर्म नंबर 1 का है, ये एलिमेंट वापस हमारे पास नॉर्म स्पेस का भी बन सकता है, ठीक है। यानी ये एलिमेंट x, यानी काशी सीक्वेंस ऐसे x को कन्वर्ज कर रहा है जो कि नॉर्म नंबर 1 का एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट बेसिकली वापस हमारे पास इस नॉर्म का भी एलिमेंट है। ओके, तो आप साबित करते हैं कि xn इस x को जिसको कन्वर्ज कर रहा है, ये x वापस इसका भी एलिमेंट है। सो हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा, यहाँ पे तो 1 है। सो अब ये नॉर्म और ये नॉर्म आपस में इक्विवेलेंट है,
इक्विवेलेंट की तारीफ के मुताबिक ये कंडीशन होल्ड करेगी। अब ये कंडीशन, इस कंडीशन को अगर आप फॉलो करें, इस कंडीशन से लेकर यहां पे देखें अगर गौर से, अब मैं ये वाली फॉर्म यूज कर रहा हूं बिकॉज मुझे पता है कि नॉर्म इज इक्विवेलेंट टू नॉर्म 1। इसका मतलब ये है कि a इंटू नॉर्म ऑफ, सॉरी मैं डायरेक्ट यहां पे लिख रहा हूं a इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स 1 लेस देन और इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स लेस देन और इक्वल टू b इंटू नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स इंटू 1। यहाँ पे 1 लग जाएगा क्योंकि ये नॉर्म उसके इक्विवेलेंट है। अब मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट लेने वाला हूं, ये पार्ट, ठीक है। अब इस पार्ट पे गौर करें, एक्स एन मनफी एक्स, ये जो नॉर्म है, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू b इंटू एक्स एन मनफी एक्स नॉर्म ऑफ 1 है, विच इज लेस देन और इक्वल टू b इंटू, अब ये जो एक्स एन मनफी एक्स है, एक्स एन मनफी एक्स 1, ये लेस देन एप्सिलॉन है। सो ये एक्स एन मनफी एक्स 1 लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन बन जाएगा। कब? फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स लेस देन और इक्वल टू बी इंटू एप्सिलॉन। क्योंकि ये रकम इससे लेस थी और ये वाली टर्म इससे लेस है, तो इसका मतलब ये कि ये टोटल जुमला इससे लेस बन जाएगा। नो, अब ये रकम भी उससे लेस है, बी एप्सिलॉन, बी पॉजिटिव नंबर था, एप्सिलॉन भी पॉजिटिव था, इसका नाम आप एप्सिलॉन डैश रख लें। तो रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट ये आएगा दिस इंप्लाई, इससे फर्दर रिजल्ट हमें ये मिलेगा एक्स एन नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स, ये चीज क्या है? लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एन। ये में रिजल्ट ये मिलेगा कि नॉर्म ऑफ एक्स एन मनफी एक्स लेस देन और इक्वल टू एप्सिलॉन डैश फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एन। अब ये चीज क्या है? इट इज द डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस। क्या हमारे पास एक्स एन और एक्स का जो नॉर्म है, मैग्नीट्यूड है, वो वेरी वेरी स्मॉल है, इतनी स्मॉल है कि पॉजिटिव नंबर एप्सिलॉन डैश से लेस है। इसका मतलब ये है कि एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स। ये जो हमारे पास सीक्वेंस एक्स एन है, ये एक्स को कन्वर्ज करता है। अब सवाल यह कि ये एक्स किसको बिलोंग करता है? देखिए यहाँ पे नॉर्म मैंने लिखा हुआ है, नॉर्म 1 खत्म हो गया हमारा, ठीक है। ये जो नॉर्म नंबर 1 था, ये वाला हमारा नॉर्म नंबर 1 खत्म हो चुका है। सो ये नॉर्म है, इसका मतलब ये एक्स, ये सीक्वेंस जिस नंबर एक्स को कन्वर्ज करता है वो बेसिकली किसको बिलोंग करता है? नॉर्म स्पेस ऑफ एक्स whose norm is this, जिसका नॉर्म ये है, 1 नहीं है। सो साबित क्या हुआ? हमने लेट क्या किया था? हमने लेट किया था कि काशी सीक्वेंस जिस एक्स को कन्वर्ज कर रहा है वो नॉर्म स्पेस उस नॉर्म स्पेस को बिलोंग करता है जिसका नॉर्म 1 है। अब यहां पे रिजल्ट क्या रहा है कि काशी सीक्वेंस जिस एक्स को कन्वर्ज करता है वो किस नॉर्म स्पेस को बिलोंग करता है? ऐसी नॉर्म स्पेस को जिसका नॉर्म सिंपल नॉर्म फंक्शन है, 1 नहीं है। तो यहां पे ये बात क्लियर हो गई कि अगर आपके पास काशी सीक्वेंस इस एक्स को कन्वर्ज करता है तो ये एक्स इस नॉर्म स्पेस को भी बिलोंग करता है। बस साबित हुआ कि अगर दो नॉर्म आपस में इक्विवेलेंट हैं, यहाँ पे हमारा ये रिजल्ट क्लियर हुआ कि अगर दो नॉर्म्स एक दूसरे के इक्विवेलेंट हैं तो एक नॉर्म के अंदर अगर एक काशी सीक्वेंस किसी नंबर को कन्वर्ज करेगा तो दूसरी सीक्वेंस में भी उसी नंबर को कन्वर्ज करेगा। तो ये था हमारा छोटा सा रिजल्ट अबाउट इक्विवेलेंट नॉर्म्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में भी हम इसी इक्विवेलेंट नॉर्म से रिलेटेड थ्योरम को डिस्कस करेंगे। एट द एंड, अल्लाह हाफिज।